आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट वक्फ से जुड़ी 75 याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है। इस संदर्भ में मैं एक अहम बात स्पष्ट करना चाहता हूं। कुछ लोग इसे एक धार्मिक मुद्दा बनाकर मुस्लिम समाज को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है। ये शरिया से नहीं, कानून से संचालित होता है, जैसा कि रामजस फाउंडेशन और राजस्थान वक्फ बोर्ड जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट खुद स्पष्ट कर चुका है। इन याचिकाओं में पूछा गया है कि बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसे हो सकते हैं, लेकिन यह भी साफ है कि वक्फ एक्ट संपत्ति के रखरखाव के लिए बना है, न कि मजहबी मामलों के लिए। धारा 40 वक्फ बोर्ड को कुछ शक्तियां देती है, पर क्या वो संविधान के अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर सकती है? यही सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मैं दोहराना चाहूंगा कि ये कानून गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए लाया गया है। एक संयुक्त संसदीय समिति बनी, देश भर में विचार विमर्श हुआ और फिर ये कानून बना। आज अदालत इसका कानूनी मूल्यांकन करेगी। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 75 पिटीशन दाखिल की गई हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इतनी सुनवाई नहीं कर सकते। जैसे होड़ लगी हो एक एक पार्टी के, अगर कांग्रेस पार्टी के कई सांसदों ने दिया, ओवैसी ने दिया, तेजस्वी पार्टी, सभी पार्टियों में होड़ लगी हुई है। ये दिखाने की कोशिश हो रही है जैसे कि कोई मुस्लिम उनका वोट बैंक हो कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज जो पिटीशन दाखिल हुई हैं उसमें जो सवाल उठाए हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम रखा जाएगा, तो ये रामजस फाउंडेशन बनाम सुप्रीम कोर्ट हो या राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाम सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें फैसला हो चुका है कि ये सरिया से गवर्न नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इस्लाम के सरिया कानून से नहीं है, बल्कि ये सरकार के द्वारा एक स्टैचुरी बॉडी है जो प्रदेश के, राज्य के वक्फ की संपत्तियों का रखरखाव करते हैं। ये खाली सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट में हो चुका है, मोहम्मद में वर्सेज हाई कोर्ट, कर्नाटका में हो चुका है, तमिलनाडु में हो चुका, राजस्थान में हो चुका। तो जब सभी राज्य के सम्मानित उच्च न्यायालयों में, सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय में फैसला कर चुके हैं, तो ये बिंदु अगर उठाया तो उसका जवाब सरकार ने दिया है। आज उस पर फैसला हो जाएगा कि ये रिलीजियस बॉडी नहीं। जस्टिस सच्चर ने भी कहा था 2006 में कि हम इसमें ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसको ठीक से रखरखाव करने के लिए इसमें नॉन मुस्लिम्स भी रखे जाएं, क्योंकि अधिकारी होता है तो अधिकारी केवल मुस्लिम ही रखा जाए। कोई अधिकारी योग्य है, अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है तो उसको रखा जा सकता है, तो वही किया है। और वक्फ बाय यूजर की बात है, इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं किया, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया कि अगर पुरानी कोई मस्जिद है, उसकी कोई डीड नहीं है, लेकिन अगर नमाज होती है तो उसको कानून पास होने के 6 महीने के भीतर वामसी पोर्टल पे भारत सरकार के आप अपलोड करा लीजिए तो वो रहेगा। लेकिन 2013 में कांग्रेस यूपीए की सरकार ने एक फैसला किया, सेक्शन 40 जोड़ दिया। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड को इतना पावर दे दिया कि अगर वक्फ बोर्ड ये समझती है कि कोई ज़मीन वक्फ की है तो वक्फ घोषित कर देगा, और उसको वक्फ घोषित कर दिया तो वंस ये वक्फ, ये जो ऑलवेज वक्फ, फिर वो उसका फैसला ट्रिब्यूनल में फाइनल है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। 57,000 ऐसे डिस्प्यूट मुसलमानों के हिंदू चल रहे हैं, 16% वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़ गई। तो आप सोचिए कि अगर उस सेक्शन 40 को, क्या संविधान के आर्टिकल 301 को ओवरराइड करने का पावर है? संविधान ही सबसे सुप्रीम है, संविधान के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट फैसला आज रिव्यू करेगी। चाहे उसकी लीगल कॉम्पिटेंस को देखना होगा तो लीगल कॉम्पिटेंस दोनों सदनों में 13-13 घंटे चर्चा हुई है, महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी, तब कानून बना है, तो लीगल कॉम्पिटेंस है उसकी। आर्बिट्रीनेस नहीं चाहती सरकार, सीधे लोकसभा राज्यसभा में बहुमत था, 8 अगस्त को ये कानून बना के पारित कर सकती थी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया, हम उस कमेटी को लेकर के बंगाल, असम, उड़ीसा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, दिल्ली में 38 बैठकें किया, 113 घंटे किया, 284 डेलीगेशन से मिले। तो इतने डिटेल एग्जॉस्टिव डिस्कशंस के बाद ये कानून बनाया गया है, तो ये विधिसम्मत है। हमने 2013 के वो जो ऐसे तमाम कानून थे जो संविधान के ऊपर ओवरराइड कर रहा था, उसको हमने समाप्त किया है, और आज इसका फ़ायदा गरीब मुसलमान को, ओबीसी मुसलमान को, पसमानदा को मिल सके, इसलिए किया है।
और इस वक्फ बोर्ड में अभी तक कोई बैकवर्ड ओबीसी पसमानदा के मेंबर नहीं होते थे। महिलाएं की जगह थी, लेकिन कहाँ महिलाएं कोई मैंडेटरी नहीं था। अब हमने महिलाएं दो ओबीसी पसमानदा के दो लोगों को मैंडेट किया कि सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड में होंगे। ऑल इंडिया माइनॉरिटी काउंसिल जो अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी के अध्यक्षता में उसमें होंगे। तो पर्पज तो ये है, इसलिए हम सबका प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, सबकी नुमाइंदगी दे रहे हैं। और इस वक्फ का जो इंटेंशन है वाकिफ का, उसका फ़ायदा गरीब सरकार को, इसे केवल सरकार ने इसमें बेहतरी के लिए उसके एक पाई, जस्टिस सच्चर ने कहा था 4.5 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी है, 12,000 करोड़ आमदनी होनी चाहिए, 163 करोड़ कुल आमदनी है। तो इसका लाभ कहाँ चला जा रहा था? मुतवल्ली वंस इज वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। तो आखिर इसको अगर अल्लाह के नाम पे कोई वक्फ करता है तो बेच मुतवल्ली कैसे सकता है? जगह जगह मॉल बन जा रहे हैं, दुकानें बन जा रही हैं, होटल बन जा रहा है। तो अगर इस सरकार ने 3 तलाक की तरीके से इसको बेहतर एक कानून बनाया है, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में आज इनकी पिटीशंस खारिज होंगी जो विपक्ष लाए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।